आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिला नतीजा खत्म हो गई। सोनिया गांधी अगले कुछ महीनों तक पार्टी की कारगुजार सदर बनी रहेंगी। सुबह में खत को लेकर मीटिंग की शुरुआत हंगामेदार हुई थी, लेकिन आखिर में कोई एक राय न बनने की सूरत में मीटिंग बेनतीजा हुई। इस मीटिंग से माना जा रहा था कि कांग्रेस को नया सदर मिल सकता है और इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि किसी गैर गांधी को पार्टी का कायद बनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नई लीडरशिप की तलाश में है। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस की हकीकी परेशानी आखिर क्या है? कांग्रेस के लिए गांधी परिवार मजबूरी है, मसलहत है या मजबूती? और सबसे अहम सवाल यह कि सिब्बल के ट्वीट और ट्वीट वापसी का आखिर राज क्या है, यानी हकीकत या फसाना है? गैर गांधी कांग्रेसी सदर की आवाज आखिर क्यों उठाई गई? इसी पर हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने मेहमानों का एक एक करके तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजीव पांडे साहब हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के। डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विवेक बंसल साहब हैं, को इंचार्ज राजस्थान कांग्रेस के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं विवेक बंसल साहब आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा कि CWC की मीटिंग हुई, लेकिन आखिर में आप देखिए 7 घंटे लंबी मीटिंग चली, काफी हंगामेदार मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा मीटिंग का नहीं निकला। विवेक बंसल साहब, देखिए, नतीजा बिल्कुल निकला। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी, सब लोगों ने डिस्कशन, उस पर विचार विमर्श हुआ और जो पार्टी ने एक्नॉलेज किया, सबने सर्वसम्मति से सब रायशुमारी हुई सबकी, कि जो काम इस दौरान कोरोना को लेके जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि जो सोनिया जी ने जो खासतौर से प्रवासी मजदूरों को लेके जो समस्या जो उठाई थी, उसको लेकर जो उनकी परेशानियां थी, उसको लेकर जो भी थी, उसको सराहाया गया। राहुल गांधी जी ने कोरोना जो खासतौर से जो आज आर्थिक जो स्थिति जो बिल्कुल इस मुल्क की आज काफी नीचे आ गई है, उसको पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया। उसके साथ साथ जो बेरोजगारी आज पूरे उरूज पर है, उसको लेके बहुत ज्यादा अपनी चिंता। विवेक बंसल साहब, ये सब कुछ तो हुआ होगा, लेकिन जो मेन चीजें आज इस मीटिंग की हुई, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। 23 लोगों ने जो खत लिखा था, इस चिट्ठी पर काफी हंगामा हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? पहले ट्वीट किया जाता है, ट्वीट के बाद ये ट्वीट डिलीट किया जाता है, आखिर ये सब नौबत क्यों आई? देखिए, अब नौबत किसी भी पार्टी में आदमी अपनी राय शुमारी दे सकता है, उसका इजहार कर सकता है। उन्होंने किया, पार्टी ने उसको सबके साथ उसको उससे अपने ख्यालात का लोगों ने अपने इजहार किए। खासतौर से राहुल जी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और जो मुद्दे थे खासतौर से, देखिए, जहां तक आप कहें, आज जितना भी कहीं पे भी अगर बीजेपी कहीं आज सरकार कहीं फेल हो रही है कोरोना में, आज अगर चीन जिस तरीके से हमारी जमीन पे बैठा हुआ है, उस सब पे आवाज किसने उठाई है? तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि पार्टी खामोश बैठी हुई है। पार्टी की क़यादत आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज पूरी तरीके से ही उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। और राजमोहन गांधी जी के अगर आप उनके ख्यालात को अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है ब्रेवो, जिस मर्दानगी से वो हर चीज को हेड ऑन ले रहे हैं। आज कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इस सरकार के खिलाफ बोलने का, और उसको आपको मालूम है कि उसके पीछे क्या वजूहात हैं कि जो आदमी अपनी खुल के राय अपनी नहीं दे पा रहा है या उसका अपना एहतजाज नहीं रख पा रहा है। पर राहुल गांधी जी ने और सोनिया जी ने समय समय पर जब आया है वक्त, और उन्होंने हमेशा खासतौर से पूरे मुल्क की उसकी तरफ तवज्जो उन्होंने लोगों की चाहिए है और बार बार उन्होंने कहा है, चाहे वो ठीक है। मैं राजू पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है राजू पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजू पांडे साहब, इस मीटिंग पर कहीं ना कहीं बीजेपी की भी बड़ी गहरी नजर थी कि मीटिंग से आखिर क्या कुछ निकलता है। क्या कांग्रेस को नई लीडरशिप मिलेगी? क्या कांग्रेस को नया सदर मिलेगा? क्या राहुल गांधी फिर से सदर बनाए जाएंगे? लेकिन क्या कुछ हासिल हुआ? हम देखते हैं कि इस मीटिंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या कुछ उम्मीदें बीजेपी की थी इस मीटिंग से?
अबू जी, ऑन लाइटर नोट, बीजेपी की अपेक्षा रहती है, बीजेपी के हर कार्यकर्ता की बाँछें खिल जाती है जब हम सुनते हैं कि राहुल गांधी जी पुनः वापसी कर रहे हैं। ये तो ऑन लाइटर नोट मैंने कहा, क्योंकि राहुल जी हमारे लिए बहुत लकी हैं। वो जब से आए हैं और चुनाव का प्रबंधन देखते हैं, जब से वो नेता बने हैं, बीजेपी चुनाव हारना भूल गई है। जिस चुनाव में वो नहीं आते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आए, बीजेपी में ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वहां कांग्रेस ने ठीक ठाक कर लिया, करीब 40 से ऊपर सीटें जीत ली। लेकिन जहां राहुल गांधी जी जब भी पहुंचते हैं प्रचार के लिए, जैसे वो पंजाब में नहीं गए थे तो पंजाब में अच्छी हो गई कांग्रेस की, राजस्थान में भी हो गई, तो जहां वो जाते हैं तो एक लाइटर नोट पे था। सीरियस बातें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो भी हो रहा है वो एक बहुत बड़ा संकट है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर अपोजिशन का एक रोल है और वो रोल होना चाहिए। लेकिन उससे एक बात पता चलता है कि जितने भी आरोप जो कांग्रेसी हैं, वो जो आरोप लगा देते हैं, कुछ भी उनकी अपनी प्रॉब्लम होते हैं, भाजपाइयों ने कर दिया, तो अब वो इस माइंडसेट में चले गए हैं कि 23 सीनियर लीडरों ने जब लेटर लिखा तो तुरंत उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये सब भाजपाई एजेंट है। देखिए इनकी परिस्थिति कैसी हो गई। कांग्रेस का जो मतलब जो कॉन्फिडेंस है, जो एक दूसरे के जो विश्वास का वातावरण है, वो कहां तक चला गया कि एक सचिन पायलट साहब का और गहलोत जी का लड़ाई था, तो उन्होंने कह दिया सचिन पायलट को खरीद लिया बीजेपी वालों ने, सचिन पायलट बिका हुआ है, और फिर वो उनके साथ चले गए। तो क्या है ना, ये जब एक पार्टी का संकट उस लेवल पे चला जाए, जो सबसे पहले है, देखिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। हम और आप डिबेट कर रहे हैं क्योंकि आपका मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे आप पर, इसलिए हम डिबेट में आए हैं। ये विश्वास का वातावरण कांग्रेस में चला गया, और ये आज से नहीं, जब से सीताराम केसरी एक कॉमन मैन जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उनको जिस प्रकार से माफिया और लोगों ने फिक्स किया एक फॉरेनर को, और उस दिन से वो गिरावट शुरू हो गई। मेरा ये मानना है, वो कहते हैं हम गांधी को लाना चाहते हैं, लाइए आप गांधी को, लेकिन देशी गांधी को लाइए, विदेशी गांधी को मत लाइए। और आपका अपना ये मसला है, आज के बाद कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट या कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर वो कहते हैं ना कि कांग्रेस के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है, तो आप उनके दिमाग का इलाज के लिए कुछ जगह उनको बताइए कि आप वहां जाइए। ठीक है, विवेक बंसल साहब कुछ कह रहे हैं। विवेक बंसल साहब, क्या वाकई में, जो आपने बहुत सही सवाल उठाया, और दूसरा सचिन पायलट जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। कहा था अबू जी, जी इन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था मुझे कि सचिन पायलट को खरीद लिया गया है। आपके ही चैनल पे कहा था इन्होंने कि सचिन पायलट आपके ही शो में मैं इनके साथ था, और इन्होंने कहा सचिन पायलट बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। फिर आज क्या कर रहे हैं उनके साथ? ये दैट मींस कि या तो तब ये गलत थे या आज गलत है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, इस पर हम जवाब लेंगे। विवेक बंसल साहब शायद अभी मेरे साथ कनेक्ट नहीं है। मैं डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। बघेल जी, आज जिस तरह की कांग्रेस में आवाजें उठ रही थी, आज की इस मीटिंग से बड़ी उम्मीदें लग रही थी, लेकिन देखिए 7 घंटे मीटिंग चली, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मेरा सवाल बघेल जी सिर्फ इतना है कि गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस के लिए वाकई में एक बहुत जरूरी है, मजबूती या फिर मजबूरी है? अबू सच में बताऊं तो मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि जो आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, इसमें से कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि शाम होते होते ढाक के 3 पात हो गए। और ये देखिए कि जिन लोगों ने 23 लोगों ने ये चिट्ठी लिखी थी कि ये नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, उनका कोई मूलतः जनाधार नहीं था। वो लोग कौन थे? कहने के लिए इंटेलेक्चुअल हैं, कोई लायर है, कोई कारपोरेट के नाम पे आया है, कोई माइनॉरिटी के नाम पे आया है, कोई दलित के नाम पे आया है। तो एक तरह से हम जब से देख रहे हैं तो कांग्रेस का दोहन कर रहे थे। दूसरी तरफ जो एक तरह से जो शीर्ष नेतृत्व के समर्थन में जो लोग आए, वो देखिए कहीं ना कहीं से अपनी राज्य में अपने छत्रप के रूप में काम कर रहे हैं और अपने बल पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं। तो वो लोग उनको समर्थन में खड़े थे और वो चाहते थे कि शीर्ष नेतृत्व ना बदले। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वो अपनी सत्ता में बना रहना चाहते हैं और आगे की पीढ़ी को जो अपने परिवारवाद के लिए जो कांग्रेस हमेशा से दुर्भाग्य से बदनाम रही है, उसको सौंप देना चाहते हैं। अब ऐसे में मुझे लग रहा था कि आज कुछ न कुछ होगा, जिस तरह से हुआ है घमासान, कुछ न कुछ हुआ है। क्योंकि कांग्रेस के भीतर आज देख लीजिए जनाधारवाद लीडर जो है, जिन्होंने आवाज उठाई एकदम नेतृत्व बदलने की, वो नहीं था।
दूसरी तरफ जिसके तरफ जनाधार है, चाहे वो पंजाब से आया हो, चाहे छत्तीसगढ़ से आया हो, चाहे राजस्थान से समर्थन आया हो, चाहे मध्य प्रदेश से समर्थन आया हो, ये जनाधार वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे में मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी बैठ करके कुछ एक तरह से एक मौका ढूंढेगी कि चलो एक बार हम दे देखते हैं, गांधी परिवार से बाहर की बात करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नेताओं का अकाल है। आप कर्नाटका में देख लीजिए, सिद्धरमैया है, डी शिव कुमार है। आप देख लिए कांग्रेस से जो बाहर गए हैं, ममता बनर्जी हैं, चाहे शरद पवार साहब, ये सब जमीन से जुड़े हुए जनाधार वाले नेता थे। यदि ऐसा नहीं है तो आप किसी नए नेतृत्व को भी आप एकदम से मौका दे करके एक सबको सामने चैलेंज करते। बिल्कुल सबकी इस मीटिंग पर नजर थी और माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ नतीजा इस मीटिंग से निकलेगा। 1 साल से ज्यादा सोनिया गांधी जी को हो गया, जो कारगुजार सदर बनी हुई है, और फिर उन्हीं का जो टर्म है वो आगे बढ़ा दिया गया। मैं विवेक बंसल साहब आपके पास आऊंगा, उसके बाद राजू पांडे साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं विवेक बंसल साहब, आज की मीटिंग से ये तो एक चीज जाहिर हो गई कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह से जो ट्वीटबाजी हुई, जो हंगामा हुआ मीटिंग में, इससे ये तो जाहिर हो गया कि कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। और जो बात अभी राजू पांडे साहब कह रहे थे कि कांग्रेस में कहीं पर कुछ होता है, सीधे सीधे इल्जाम बीजेपी को दे दिया जाता है कि बीजेपी के शय पर हो रहा है या आरएसएस वाले करा रहे हैं। देखिए, ये बात अगर कही जाती है, आप जो कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो ये हमेशा से आप तारीख को उठा के देखेंगे, जब इख्तियार में कोई पार्टी नहीं होती है तो इस तरीके की आवाजें समय समय पर निकलती हैं। और उसी रिवायत का ये एक हिस्सा थी। और जहां तक आपने कहा कि साहब हर चीज के लिए हम तो, अगर ये हम कह रहे हैं कि बीजेपी कराती है, तो हम तो इनसे सीख रहे हैं जो ये कहते हैं कि 70 कोई भी इनकी नाकामी भी होती है तो कहते हैं कि 70 साल में इन्होंने क्या किया। ये कहते हैं कि नेहरू जी के ये करा। अगर इनसे कहते हैं कि चीन पे वो काबिज हैं तो कहते हैं कि 1962 की बात ले आते हैं। अगर इनसे लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये इमरजेंसी की बात ले आते हैं। ये तो हम इनसे सीख रहे हैं। और जहां तक बात मैं उस पर अब तफसील पे, वो चूंकि बात आई गई हो गई, मैं उस पर नहीं डाल चाहूंगा। मैंने जो बात कहता हूं वो मैं ठोस सबूत पे कहता हूं, और ये नहीं कि मैं अनर्गल बात करूं, पर लेकिन विवेक बंसल साहब, 23 कांग्रेस के 23 सीनियर लीडरों ने खत लिखा। वर्किंग कमेटी की जो कारकर्दगी है उस पर सवाल उठाया गया, सीडब्ल्यूसी की कारकर्दगी पर। तो ऐसे में तो सवाल उठ रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कहीं ना कहीं एक लोग संतुष्ट नहीं है। देखिए, लोग जो पार्टी के नेता हैं, जाहिर सी बात है कि हर कोई खुश नहीं हो सकता। पार्टी में कुछ फैसले होते हैं जिससे कहीं ना कहीं एक तबका होता है जो उनके मन मुताबिक नहीं होता, तो वो उस चीज को लेकर बात उठती रहती है। इख्तियार में आप होते हैं तो पावर इज अ बिग सीमेंटिंग फोर्स। आज हम पावर में नहीं है 6 साल से, तो इस तरीके की आवाजें, यही सब अगर आप इनकी करियर्स को, इनका जो एक करियर चार्ट रहा है, इन सब नेताओं को उठा के देखेंगे तो ये विवेक बंसल साहब पावर में नहीं है, लेकिन पावर में न रहते हुए एक मजबूत अपोजिशन भी होता है। और मजबूती जब भी आएगी जब आपके अंदरूनी जो ढांचा वो मजबूत रहे। यहां तो जो अंदरूनी ढांचा वही मजबूत नहीं है। राजू पांडे साहब, अबू जी, मैं एक बात बताता हूं। मैं बंसल साहब के एक बात से बहुत सहमत हूं। वो बार बार उन्होंने पूरे आपके अभी प्रोग्राम में 10 मिनट 11 मिनट प्रोग्राम का हुआ, उन्होंने अपने दोनों वक्तव्य में कहा चूंकि हम पावर में नहीं है इसलिए ये हो रहा है। चूंकि पावर में जब नहीं होते तो ये बहुत ही ये होती है ऐसी पार्टियों, कांग्रेस ऐसी पार्टियों के लिए होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि आइडियोलॉजिकल उनका कुछ है नहीं। उनके पास लोग सत्ता का उपभोग सुख करने के लिए लोग आते हैं, तो ये इनकी बात सही है। तो पहले तो मैं जो कंसेंट है वो दे दिया। दूसरी बात, हमारे यहाँ कहावत है 2 दिन चले 2.5 कोस, 48 घंटे में 2.5 कोस चलना, जो कछुए की चाल से। तो ये हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जब से आप देखिए, मैंने कहा कि जब से सीताराम केसरी जी को हटाया गया तब से एकमात्र अध्यक्षा, और बीच में उनके पुत्र को बनाया गया। जब पुत्र के परफॉर्मेंस से उन्होंने कहा मैं नहीं हूं, तो पुत्र ने माताजी को दे दिया। आज माताजी बहन पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, पुत्र अपनी माताजी और बहन से बात कर रहे हैं। अरे क्यों? ये पूरा का पूरा जो आज हुआ है ना, ये राहुल गांधी जी जिनका 5660 बार लॉन्चिंग हो चुका है कम से कम,
उनको फिर से रीलॉन्च करने के लिए ड्रामा हुआ। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी में 10 जनपद में 3 लोग खाने के टेबल पे बैठते हैं और बाड्रा साहब खड़े रहते होंगे और ये चारों लोग तय कर लेते हैं कि क्या करना सीन मत क्रिएट कीजिए। अब इन्होंने बात की कि इनकी पार्टी में जो नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूं सर, मैं तो सीन क्रिएट करूंगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं है सचिन पायलट का कंपैरिजन आप राहुल गांधी से करिए। हर स्टेटमेंट का लफड़ा है, मैं बता रहा हूं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह है, सिद्धू साहब है। मध्य प्रदेश में था 2 ग्रुप, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लगा कि यहाँ मतलब ये पार्टी चल ही नहीं सकती, तो भाजपा में हमारी पार्टी में आए, हम समान हमारे नेता है। पंजाब की बात मैंने, राजस्थान में अभी आपने देखा ड्रामा चला 3 महीने तक, छत्तीसगढ़ में ड्रामा चल रहा है, आपको पता है। महाराष्ट्र में संजय निरुपम और देवड़ा साहब खुले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं मानते। ठीक है राजू पांडे, विवेक बंसल साहब जवाब दे रहे हैं, विवेक बंसल साहब जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मेरा क्या कहना, ठीक है, खाली एक लाइन सुन लीजिए ना। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। क्या कहना है जी, अपने घर को मजबूत करिए। जब आइडियोलॉजी पे आप लेके आते हैं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। विवेक बंसल साहब, लूटपाट के लिए विवेक बंसल साहब, ये तो सच्चाई है कि कम से कम अपने आप को तो मजबूत करना होगा। आगे की लड़ाई तो जब ही लड़ेंगे जब अंदरूनी जो कमियां हैं उनको पाटा जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सोलहाना सहमत हूं, मुत्तफिक हूं, पर लेकिन मैं ये बता, हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। पार्टी का मजबूत किया जा रहा है, पार्टी के संगठन को किया जा रहा है। ये बहुत सी चीजें हैं। पार्टी को मजबूत किस तरह से किया जा रहा है? आपका 1 साल से ज्यादा हो गया, बाकायदा कोई प्रेसिडेंट पार्टी का नहीं, कोई सदर नहीं है। सोनिया गांधी साहब खुद, सोनिया गांधी साहिबा जो है वो खुद कह रही हैं कि मैं बीमार हूं, अब जो प्रेसिडेंट है किसी दूसरे को बनाया जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि किसी गैर गांधी को चुना जाए, उसे लीडरशिप दी जाए। उसको नजरअंदाज किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरीके से संगठन को लेके अब आप सबसे तो जो चीजें हैं, मैं बहुत सी चीजों को जो है सबके सामने नहीं बोल सकता, पर पार्टी के संगठन का काम चल रहा है पूरी तरीके से। जो नेतृत्व कहिए या जो क़यादत है या जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो सब इस चीज को पूरी तवज्जो दे रहे हैं और काम चल रहा है और आपको उसके नताइज देखने को भी मिलेंगे कुछ दिनों में। नहीं, आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को मैं बयान कर रहा हूं और सिर्फ बात कहने के लिए बात नहीं कही जा रही है, इसके आप नताइज देखेंगे। और यहां तक ये आपने कहा कि इंटरिम प्रेसिडेंट, बहुत सी बार कांग्रेस के तारीख इस बात की गवाह है, मैं अभी की भी नहीं कह रहा, पहले भी इंटरिम प्रेसिडेंट रहे हैं, जिन्होंने जब कभी अगर रायशुमारी ठीक से सबकी सहमति नहीं होती तो होता है वो है। बहरहाल राहुल जी, देखिए राहुल जी की कोई ताजपोशी की जरूरत नहीं है। राहुल जी से पिछले 2 साल से हम सब लोग इसरार कर रहे हैं, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी समझा, उन्होंने पार्लियामेंट। राहुल गांधी तो खुद चाह रहे हैं, राहुल गांधी ने तो अपने अंदर की जो उनकी खुद मांग है कि किसी गैर गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। उनकी आवाज में प्रियंका गांधी ने भी आवाज मिलाई है, उन्होंने भी यही मांग की है। तो जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चाह रहे हैं गैर कांग्रेसी को और कांग्रेस के तमाम लीडर चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को बनाया जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही है विवेक बंसल साहब। तो देखिए, ऐसा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज आज ही निकल कर आए। और बात तो उसका जो नताइज है, कोई भी बात है जो बहस हो रही है, कुछ ना कुछ इसका जो आज एक्सरसाइज, ये दिस एक्सरसाइज इज नॉट इन वेन, दिस वुड ब्रिंग रिजल्ट्स, वेरी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, लेट मी जस्ट एश्योर यू। तो इस पे बहुत ज्यादा फिक्र करने की हमारे जो भाजपा के साथी हैं, पांडे साहब बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं इस चीज को लेके। उनसे मैं कहूं कि पहले वो अपने यहाँ की जरा चीजों को उसको भी जरा तवज्जो दे लें। जिस तरीके से आज कोरोना को लेके पूरा देश, आज जिसके लिए कहा गया था हमारे वजीर आजम साहब ने कि देखिए वो विवेक बंसल साहब, वो इशू अलग है, कोरोना का इशू अलग, और ये पार्टी का ये इशू अलग है। ठीक है राजू पांडे साहब जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मुद्दों से हमारी तवज्जो, ठीक है राजू पांडे साहब आज 56 इंच का सीना कहाँ चला गया वजीर आजम साहब का? ठीक है विवेक बंसल साहब, देखिए कोरोना पर डिबेट नहीं हो रहा है, और आज जो कुछ कांग्रेस की मीटिंग में हुआ उस पर हम बात कर रहे हैं। मैं राजू पांडे साहब
राजू पांडे साहब, कांग्रेस में खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मांग कर रहे हैं कि नॉन गांधी किसी चेहरे को प्रेसिडेंट बनाया जाए, और ये मांग ये एक चैलेंज किया था मोदी जी ने 2019 के चुनाव से पहले 2018 में। अगर ऐसा हो जाए तो कहीं ना कहीं धचका आप लोग को भी लगेगा, बीजेपी को भी धचका लगेगा। देखिए अबू जी, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव कर ले। देखिए, मैंने कहा कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का भी अपना एक रोल है, और अगर इंटरनल डेमोक्रेसी किसी पार्टी में नहीं है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप उसी कालखंड में मेरी पार्टी में देखें तो कितने नए अध्यक्ष आए। अभी आपने कुछ दिनों में देखा, राजनाथ जी बने, आडवाणी जी बने, अमित शाह जी बने, जगत प्रकाश नड्डा जी बने, वेंकैया जी बने। अब देखिए कितने अध्यक्ष बन करके आए। अभी इनके प्रॉब्लम में कहा है ना, कुशाभाऊ जी बने। नहीं तो कांग्रेस कह रही है कि जितने अध्यक्ष बीजेपी में बने हैं तो सब आरएसएस के ही, आरएसएस के बाहर के नहीं है कोई। फिर देखिए दोनों में एक अंतर है अबू जी। आज आप सुन लीजिए, मैंने अभी आपको कहा कि 3 लोग कुर्सी पे बैठे हुए और 4 चौथे खड़े वाड्रा जी को ये कांग्रेस फैमिली मानती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो एक्टिव वर्कर हैं वो कम से कम 3 करोड़ लोग हैं जो लोग काम करते हैं, उसमें से लोग आते हैं। आप समझिए, वो आरएसएस के नहीं है। आरएसएस में एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है, अब तो उसकी रिपोर्टिंग होती है जहां पर एक प्रतिनिधि सभा बैठकर। ठीक है राजू पांडे जी, मेरे पास टाइम कम है और संजय बघेल जी दोबारा से मेरे साथ जुड़ गए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैं उनको भी जोड़ लेता हूं, मैं उन्हें भी जोड़ लेता हूं। मैं संजय बघेल जी बहुत 30 सेकंड में सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हिंदी में जो कहते हैं ना कि वास्तविक संकट या प्रॉब्लम क्या है, हकीकी जो परेशानी वो कांग्रेस के अंदर है क्या? जैसे मैंने पहले ही कहा कि देखिए, मुझे तो लग रहा था कि गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति आएगा और मुझे पूरी छूट और जिम्मेदारी के साथ आएगा, उसको ताकत दे जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये भी मौका चला गया, और वो एक तरह से मुझे लगता है कांग्रेस को यदि कहीं से फिर से पटरी में लाना है तो नए नेतृत्व को एकदम मौका देना चाहिए, जिसमें भूख हो, जिसमें लड़ने भिड़ने की क्षमता हो। तो मुझे लगता है कांग्रेस का कुछ हो सकता है। नहीं तो बार बार देखिए मैसेज यही जा रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इतना कमजोर है कि एक निर्णय नहीं ले पा रहा, पार्टी में कौन सत्ता पे चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा, कौन दिशा देगा। एक तरह से हम कहें तो कांग्रेस एक तरह से ड्राइवर विहीन एकदम से ऐसी वाहन है जिसका स्टीयरिंग पता नहीं चल रहा किसके हाथ में है। कभी लगता है कि सोनिया गांधी जी के पास है, कभी लगता है कांग्रेस राहुल गांधी जी के पास है, कभी लगता है कि सेंटर पावर प्रियंका गांधी जी है। लेकिन राजू पांडे मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं लास्ट कमेंट विवेक बंसल साहब आपसे लूंगा। राजू पांडे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बघेल साहब जो कह रहे हैं कि कोई नॉन गांधी बने, देखिए एक नॉन गांधी प्रधानमंत्री बने थे और पीएमओ से फाइल लेकर के 10 जनपथ में फाइल लेकर के सोनिया गांधी तय करती थी। प्रधानमंत्री का जो पद है भारत के संविधान में वो ऑल पावरफुल पोस्ट है। आप कंपेयर करिए कि इस सरकार में जो प्रधानमंत्री जी है पीएमओ है, और इससे पहले जो 10 साल भारत में रही सरकार मनमोहन सिंह जी की, वहां पर बुक लिखा है मनमोहन सिंह जी के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जाके पढ़िए कि किस प्रकार से ब्यूरोक्रेट प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं मानते थे। विवेक बंसल साहब जो बात राजू पांडे कह रहे हैं या जो बात बघेल जी ने कही कि अगर लीडरशिप में बदलाव किया जाता तो बीजेपी के सामने या जो आपका मध्य मुकाबिल है, जो आपके सामने जिससे मुकाबला है, उससे आप डटकर मुकाबला कर सकते थे। लेकिन आप तो 7 घंटे बैठकर भी, मीटिंग करके भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जी हेलो जी बंसल जी, विवेक बंसल साहब मेरी आवाज आ रही है? अब आइए जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि 7 घंटे में भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है, सरकार से मुकाबला करना है, तो कांग्रेस को तो अपने को मजबूत होना पड़ेगा, लीडरशिप पर उसे सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से, मैंने बार बार इस बात को कहा कि हमें मजबूत करना है और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और जहां तक आपने 7 घंटे की जो चर्चा चली, तो ये इस बात को तो बताती है, इस बात को जाहिर करती है कि पार्टी ने सब चीजों को बहुत तफसील से उस पे चर्चा की और कुछ नतीजे भी सामने आए। अब आप सिर्फ उसको प्रेसिडेंट को लेकर ही आप कहें कि साहब की गैर गांधी नहीं आया,
तो इस बात से देखिए, गांधी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की एक रिवायत रही है, या जो भी कह लीजिए, हम लोग पार्टी हमारी, हम लोग इसरार करते हैं गांधी फैमिली पे, हमें जो अकीदत है, इनकी जो परंपरा है, लेकिन कांग्रेस को ये सोचना होगा कि अगर वाकई में उसे मजबूत होना है तो एक अपना बाकायदा उसे सदर चुनना होगा, प्रेसिडेंट चुनना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकती है। और अंदर की जो खामियां उस पर भी गौर फिक्र करना होगा कांग्रेस को। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक बंसल साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजू पांडे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।